नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन मैं हूं कमर बंदर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम सच सरेआम। आज हमारे प्रोग्राम के मेहमान हैं दिनभर आज़ाद कश्मीर से तल्लुक़ रखते हैं, सियासी और समाजी शख्सियत हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि बिम्बर में एक चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर बिम्बर आज़ाद कश्मीर के सीनियर नायब सदर हैं और पानियों में शुमार होते हैं। तो आज आप इनसे गुफ्तगू करेंगे कि ये डायलिसिस सेंटर जो है इन्होंने फ्री डायलिसिस सेंटर का आगाज़ बिम्बर में किया, कब क्यों और कैसे किया और इसके पीछे क्या महरक़ात थे। ठीक है, ये हमारे इलाके समेत आज़ाद कश्मीर समेत इलाके पूरे इलाके में इसकी अशद ज़रूरत थी और इसके कोई और NGO या कोई और अदारा इस तरफ तवज्जो नहीं दे रहा था। तो ये एक बहुत बड़ी नेमत है बिलखुसूस आज़ाद कश्मीर के वासियों के लिए, उनके रिहायशियों के लिए। तो जी जो सब ये आपने कहा और कैसे इसका आगाज़ किया हमारे नाज़रीन को आप बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मोहम्मद शाम साहब आपका बहुत शुक्रिया और सलाम भी उसका शुक्रिया कि आज आपने हालिया के अंदर अपने न्यूज़ चैनल की तरफ से जो बिम्बर में काम कर रहा है उसका तारक और उसका काम और उसकी तफसीलात है उसके बात करने का आपने मौका फराहम किया। मैं आपका ज़ाती तौर पर शुक्रगुज़ार हूँ। असल में शाम साहब ये डायलिसिस प्रोसेस है, ये घुटनों का जो फेलियर जो मर्ज़ है ये पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है और इसकी जो रोकथाम है, इसका तदारक है, इसको कम करने के लिए सतह पे कोई खातर खास काम नहीं हो रहा। बिम्बर आज़ाद कश्मीर उसका जो मलिका जिससे गुजरात है, जिसका आलमगीर का इलाका है, खानिया का इलाका है, इसके अंदर 12 साल कबल जो डायलिसिस जब गुर्दे फेल हो जाते हैं, जो मुस्लिम तरीके से गुर्दे मशीनों के जरिए साफ किए जाते हैं, उसको डायलिसिस प्रोसेस कहते हैं। उसके लिए कोई सहूलत मौजूद न थी। तो चौधरी गुलाम अहमद साहब जो इस तंजीम के सदर हैं, मैंने और उन्होंने मिल के इस पर बात करना शुरू की, सोचना शुरू किया कि जो ये मर्ज़ है इसकी जो मुश्किल है, उसके मसाइल हैं, इससे हम किस तरह एड्रेस कर सकते हैं करीब अपने इलाके में। उस वक्त फिर हमने 2 मशीनों से इसका बिम्बर के अंदर आगाज़ किया। सर इसकी मशीनें तो मैंने सुना काफ़ी कॉस्टली है और इसके ऊपर जो प्राइवेट हॉस्पिटल में अगर जाते हैं डायलिसिस करवाने तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा खर्च आते हैं, तो ज़ाहिर इसका जो सिस्टम है वो तो काफ़ी कॉस्टली होगा। जी ये समझ वैसे ही है, इस पर तफसील से बात होगी। चला वो 2 मशीनों से हमने इसका आगाज़ किया और यकीन करें उस वक्त हमें भी इस बात का बिल्कुल इल्म नहीं था कि ये इतना मुश्किल काम है, ये बड़ा प्रोजेक्ट है। लेकिन अल्लाह का ख़ास करम और दोस्तों की मेहनत और जो दर्द दिल रखने वाले इतने लोग हैं, उनका तावन इस अदारे के साथ इतना ज़्यादा रहा कि ये अदारा हर आने वाला दिन जो था उसमें जो है ना आगे बढ़ता रहा। और 2 मशीनों से हमने इसका आगाज़ किया। उस अदारे में 28 मशीनें काम कर रही और उस वक्त जब हमने सेंटर शुरू किया था तो बिम्बर के और खोटला की 3-4 मरीज से जो डायलिसिस करवाते थे उनको हमने फ्री कास्ट सर्विस जो है वो शुरू की। फिर उसके बाद हर आने वाला दिन जो था वो मरीजों की तादाद में तेज़ी से इजाफा होता रहा और फिर उसी मेहनत के साथ जो टीम है सारी, उस टीम ने भी काम किया, मेहनत की और मुखैर हज़रात जो उन्होंने दिल खोल कर तावन किया और 28 मशीनें जो है वो आप इस वक्त जो मशीनों की आपने कीमत पूछी तो मशीन जो है उसका फिर 15-16 लाख रुपये की जो है एक मशीन मिल रही है। तो मशीन खरीदना तो इतना मसला नहीं होता, लेकिन रनिंग जो उसकी कास्ट होती है पर डे के हिसाब से वो बहुत कास्टली होती है। और शन में इस वक्त हमारे पास जो पेशेंट है वो तकरीबन 150 के करीब मरीज डायलिसिस करवा रहे हैं, रेगुलर डायलिसिस करवा रहे हैं। उसमें डिस्ट्रिक्ट बिम्बर के मरीज हैं। आप जो मलिका इलाका है आपके डिस्ट्रिक्ट गुजरात के जो वाटर एरिया कोटला गुजरवा है, कल्याणा है, खारी है, इसराइल आलमगीर आपके डिंगा से भी मरीज जा रहे हैं। और ये आपका जो बदर का इलाका है, अवान शरीफ है, का इलाका है, वहाँ से भी जो मरीज हैं वो इस वक्त कुल जो पेशेंट हैं उनमें से 50% से ज़्यादा जो मरीज हैं वो डिस्ट्रिक्ट गुजरात के और मलिका इलाका से वहाँ पे जा रहे हैं। और
جو یہ جو دردناک صورتحال ہوتی ہے اس جب مریض ڈائلسس پہ ہوتا ہے اور اس وقت نہ کوئی ڈاکٹر دیکھنے کے لیے تیار ہوتا ہے اور نہ دوائی اس پہ کارگر ہوتی ہے، اس وقت صرف مریض کے پاس، گھر والوں کے پاس ایک ہی آپشن ہوتا ہے کہ مشین چلے گی اور جو اس کا خون ہے وہ مصنوعی طریقے سے صاف ہوگا اور اس کی جو سانسیں ہیں، اس کی جو زندگی ہے وہ اگلے 48 گھنٹے 32 گھنٹے کے لیے نارمل انسان کی طرح ہو جائے گی۔ تو ہم نے جب شروع کیا تو ہم پہلے ڈائلسس نہیں کرتے تھے۔ ڈائلسس جو ہے وہ بہت اچھا ماحول ہے، انٹرنیشنل ماحول، انٹرنیشنل اسٹینڈرڈ کی، یعنی اس کے مطابق ہم نے اس کے جو ہالز ہیں ان میں کنڈیشن، صفائی، ٹی وی، باقی ساری جو مہیا کی۔ جب ہم نے ڈائلسس پروسیس بھی شروع کیا تو اس کے بعد پیشنٹ سے ان کے لوائقین کے پاس بیٹھنے کا موقع ملا، تو تنظیم کے سارے جو لوگ کام کر رہے ہیں انہوں نے محسوس کیا کہ ابھی تو ہم جو ہے وہ جو سروسز دے رہے ہیں اس میں بہت دور ہیں، مریضوں کے بہت بھی کافی زیادہ مشکلات ہیں، مسائل ہیں۔ پھر ہم نے اس کے بعد مریضوں کے لیے جو ہے وہ لیبارٹری کے ٹیسٹ جو پیپر میں اویلیبل ہیں وہ فری شروع کیے۔ جتنے مریض ڈائلسس پہ موجود ہیں وہ فری آف کاسٹ ان کے لیب ٹیسٹ کرنے، یہ بہت بڑی سہولت ہے مریضوں پیشنٹ کی، کیونکہ یہ پیشنٹ ڈائلسس پہ جو ہوتا ہے یہ ٹیسٹوں پہ بڑا ڈپینڈنٹ ہوتا ہے۔ ڈاکٹر جو ہے اس کی ٹیسٹ فورس کے مطابق اس کی میڈیسن کو کم زیادہ کرنا ہوتا ہے اس میں رپورٹس کے مطابق۔ تو پھر اس کے بعد اور وقت گزرا تو اس شعبے کے جو ڈاکٹرز ہیں، نیفرالوجسٹ، نیورولوجسٹ، وہ ہمارے علاقے میں نہیں تھے۔ وہ پھر ہم نے تنظیم نے کوشش کی، دوستوں نے محنت کی اور کچھ گورنمنٹ کے ساتھ ہم نے مذاکرات کر کے جو ڈاکٹرز ہیں ان کو ہم نے عائد کیا پیپر میں، اور وہ ڈائلسس سینٹر میں جو ہے وہ پیشنٹس کو فری آف کاسٹ۔ تو بھی اس کے لیے نیورولوجسٹ پرماننٹ آپ کو چاہیے، نیورولوجسٹ ڈاکٹرز کا پرماننٹ کوئی بندوبست نہیں، کیا وہ یا عام کار وغیرہ ہے؟ نہیں، وہ جو ڈاکٹرز ہیں ہمارے وہ ان کا اسکیجول ہوتا ہے، اس اسکیجول پہ جو ہے وہ وزٹ کرتے ہیں، صحیح ہے، پیشنٹس دیکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ تو ابھی اس کے بعد پھر جیسے اور وقت گزرا تو آپ پیشنٹ کو ڈائلسس کے بعد ایک انجیکشن جو ہے وہ لگایا جاتا ہے، وہ اس کی کاسٹ جو ہے وہ 800 سے 1000 روپے تک ہوتی ہے، وہ بھی پھر ہم نے میکسیمم پیشنٹ کو فری آف کاسٹ کرنا شروع کی۔ ہر ڈائلسس کے بعد ایک مریض پہ اندازہ میکسیمم منیمم کتنا خرچہ جو ہے نا آ جاتا ہے؟ وہ جو ہمارا تنظیم کا جو کمپلیٹ جو ڈائلسس ہے، 4 دن مریض آپ کے پاس ایڈمٹ ہو جاتا ہے یا نہیں ایڈمٹ نہیں ہوتا، پیشنٹ جو ہے ہمارے پاس گھر سے آتا ہے، ڈائلسس کروا کے چلا جاتا ہے۔ وہ جو پر پیشنٹ پر ڈائلسس پر اس کی جو کاسٹ پڑتی ہے ہمیں وہ تقریباً 3500 سے 4000 روپے میں، ٹیسٹ وغیرہ بھی شامل اس میں ہیں؟ ٹیسٹ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، باقی فیسلٹیز ہیں۔ تو لیب ٹیسٹ کے بعد پھر ڈاکٹرز کا ہم نے ارینج کیا۔ پھر اس کے بعد جب اور وقت گزرا تو ہم نے یہ دیکھا کہ جو پیشنٹ کھاریاں سے، گلیانا سے، سکیرنگیر سے، یا جو ڈسٹرکٹ ممبر کا ایریا ہے، شامبہ ہے، سمانی ہے، پونا ہے، میر پور کے لوگ ہیں، دادلا کے لوگ، وہ ہر ڈائلسس پہ جو ہے وہ جو ٹریولنگ کے لیے گاڑی لے کے آتے تھے، ٹرانسپورٹیشن کے خرچہ، جو کار شار بک کی، ایمبولینس بک کی، اس کا بھی ان کو 3-4 ہزار روپے رینٹ پڑتا تھا۔ تو پھر تنظیم نے یہ مشکل دیکھی کہ ایک پیشنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں دوائی کے، اور وہ ٹرانسپورٹیشن کا خرچہ کس طرح، اور یہ مشکل ہے ساری، پتہ نہیں کتنا سا زندگی ہے۔ تو پھر ہم نے فیصلہ کیا، ساری تنظیم بیٹھی، ہم نے اللہ کے حضور دعا کی کہ کوئی ایسے اسباب پیدا ہو کے چلیں۔ پھر ہم نے جب یہ اس کا فیصلہ کر لیا تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ اب ہم سارے اپنے مریضوں کو روزانہ کی بنیاد پہ گھر سے لے کے آتے ہیں اور گھر چھوڑ کے آتے ہیں۔ ایوریج روزانہ کتنے مریض جو ہے نا ان کے ڈائلسس کر رہے ہیں؟ ایوریج جو ہے نا وہ 50 سے 60 کے درمیان جو ہے نا ڈیلی ڈائلسس ہوتے ہیں۔ اچھا، اور ان سارے مریضوں کو گھروں سے لے کے آنا، گھر چھوڑ کے آنا فری آف کاسٹ۔ وہ ہماری گاڑیاں جو ہیں وہ 70 کلومیٹر تک بھی جاتی ہیں، 60-65 کلومیٹر تک بھی ڈیلی جاتی ہیں، اور وہ بھی فری آف کاسٹ۔ آپ یہ دیکھیں پاکستان کے اندر، آزاد کشمیر کے اندر کوئی ایسا ادارہ ہو جب مریض مشکل میں، تو گھر والے بھی یقیناً کسی لمحے وہ مشکل میں ہوتے ہیں کہ وہ اتا بھی جاتے ہیں، اخراجات نہ ہوں، وسائل نہ ہوں، باقی چیزیں میں پھر اتا جاتے ہیں۔ لیکن تنظیم جو ہے نا پچھلے 3-4 سال سے مسلسل اپنے سارے مریضوں کو جو ہے فری آف کاسٹ پک اینڈ ڈراپ کی سروس جو ہے مہیا کر رہی ہے۔ اور اس کے لیے شام صاحب آپ یہ دیکھیں گے آج ہم کھانیوں میں موجود، اور کھانیوں ہماری گاڑی آتی ہے، سرائل کی جاتی ہے، اب ادھر دولتا نگر جو سوانگر والا راستہ ہے ٹریک ہے اس پہ جاتی ہے گاڑی،
बीमार से जाती हैं। ये सारे एरिया से रोजाना मरीज लेके जाना, रोजाना छोड़ना, ये बहुत मुश्किल है। 50 से 60 पेशेंट आप डेली के जो है ऐसे कर रहे हैं, ज़ाहिर इनकी ट्रांसपोर्टेशन तो ये ज़्यादा अपना ज़्यादा मंथली अगर इसको आप करेंगे तो मेरे इसके बाद जो ये तो ट्रांसपोर्ट की सहूलत हम कामयाबी से अल्लाह का करम में चल रही है। उसके बाद फिर एक और अगला जो एक मुश्किल थी पेशेंट्स के लिए कि बाजू के ऊपर एक सर्जरी होती है, वो यूरोलॉजिस्ट करता है, उसको हम जो है वो फिस्टुला सर्जरी कहते हैं, जिसमें रोजाना के बुनियाद पे दोनों नीडलें बाजू पे लगती हैं, माता मशीन में दूसरे साफ होकर वापस आ रहा है। वो सर्जरी के लिए पेशेंट जो है ना वो हमारे मीरपुर गुजरात लाहौर पिंडी जाते थे। तो फिर हमने जनवरी 2019 से हमने इसका फैसला किया और इसकी सहूलत जो है वो पेपर में फ्री ऑफ कॉस्ट अपने अदारे के अंदर ही जो है डॉक्टर हम हायर करते हैं और वो जो 25-30 हज़ार रुपये पेशेंट का खर्च आता है उस ऑपरेशन पे, उसको भी फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मुहैया करते हैं। एवरेज तकरीबन सालाना अखराजात आपके कितने बन जाते हैं? सबसे मेरे ख्याल जो आप खिदमत दे रहे हैं लोगों की कर रहे हैं, डेली के 50-60 मरीज हैं और उनकी ट्रांसपोर्टेशन भी है, दीगर अखराजात भी हैं, तो ये सालाना तो बहुत ज़्यादा करोड़ों में समझ इस तरह है कि जो हमारे अदारे के जो पर डे के अखराजात हैं वो तकरीबन 1.5 लाख रुपये पर डे के अखराजात, आप इसको कन्वर्ट कर लें पर मंथ है तो ये 40 से 45 लाख बनता है। इसको अगर आप सालाना लेके जाएँ तो ये 5 करोड़ से ज़ायद बनता है। अच्छा, और ये अल्लाह का करम है कि जब से हमने अदारा शुरू किया है, अल्लाह का बड़ा फजल सामने आ रहा है और डोनर्स जो है वो मिलकर के हों, गुजरात से हों, थाना से हों, मीरपुर से हों, और फिर जो ओवरसीज भाई हमारे उनका इस अदारे की भरपूर ताउन करते हैं। इस अदारे के साथ बहुत ज़्यादा ताउन है और उनके ताउन से ये अदारा जो है पिछले 12 साल से जो है वो कामयाबी से चल रहा है। और जो डायलिसिस का पेशेंट है ये इसके पास पूरी दुनिया में कोई इलाज नहीं, ये सिर्फ डायलिसिस प्रोसेस ही होना है, इसके अलावा इसका कोई इलाज नहीं। और जो महंगा इतना इलाज है, अगर आप प्राइवेट सेक्टर में इसका इलाज करवाएं तो 1.5 से 2 लाख रुपए पर मंथ अगर आपकी जेब में इन कैश मौजूद है तो आप प्राइवेट सेक्टर से अपना डायलिसिस करवा सकते हैं। बेसिकली हम सारे जो है वो मध्यमस्त तबके से गरीब लोग हैं, मजदूर हैं, दरमियाने तबके के लोग हैं, तो वो घर भी चलाना है, बाकी मामला एक मरीज को अगर चलाना शुरू कर देंगे तो वो बहुत लंबा अर्सा नहीं चल सकता। मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सेक्टर में भी इतनी फैसिलिटीज नहीं होगी या इस तरह इतने तादाद में, तो मेरे ख्याल से गवर्नमेंट सेक्टर भी पेशेंट को गवर्नमेंट सेक्टर में तो जो ऐसे बड़े हॉस्पिटल्स में सिर्फ डायलिसिस ही अगर होगा तो फ्री होगा, बाकी तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो वो फ्री ढंग के पेशेंट्स के लिए जस्ट वो जो मशीन है इस्तेमाल होगी उसी के या आपकी मेडिसिन लेनी पड़ेगी, आपको घर से खुद आना पड़ेगा और बाकी जो खर्चात है वो खुद करना पड़ेगा। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं जी कश्मीरी दोस्त हैं, फ्लाई पर बोल के दे तमाम मेरे ख्याल से ये जनाब की जैसे सेंटर है आपका जी। तो इसमें शमशब आपके चैनल की तरफ से मैं पूरी दुनिया में और पाकिस्तान के अंदर, आज़ाद कश्मीर के अंदर जहाँ जहाँ भी आपका ये जो चैनल जो है वो लोग सुनते हैं, देखते हैं, तो मैं बड़ी मंदाना अपील करूँगा कि आप सारे अहबाब अल्लाह ने दिया है, अल्लाह के दिए में से ही देना है आपने। और जो मरीज बेड पे वो खुशी से नहीं है, उस बेड पे मैं भी हो सकता हूँ, कोई और भी हो सकता है, तो अपनों के लिए जो है और अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, कारोबार के लिए ज़कात, सदका, खैरात, और इसके अलावा भी अगर अल्लाह ने दिया है तो बंदे को उन लोगों के लिए ज़रूर देना चाहिए, एहसान करना चाहिए। और जो है वो इसी से आसानियाँ पैदा होती हैं, इसी से खुशियाँ मिलती हैं और यही बंदे की आखिरत जो है ना इसी से संवरती है। तो मैं एक बार फिर सरेआम न्यूज़ का आपका और तमाम सुनने वालों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें सुना, और यकीनन आज के इस न्यूज़ चैनल की तरफ से पूरे पाकिस्तान में, डिस्ट्रिक्ट गुजरात में और जहाँ जहाँ पूरी दुनिया में ये लोग हमारी आवाज़ सुन रहे हैं, तो चिनार फ्री डायलिसिस सेंटर भिंबर आज़ाद कश्मीर के साथ
آپ تعاون کریں گے تاکہ وہ جو لوگ زندگی میں بہت ہی کشمکش میں ہیں ان کے لیے ہم سب مل کے آسانیاں پیدا کر سکیں اور کل اللہ کے ہم خود بھی سب شکر ہو سکیں. بہت شکریہ جناب ٹپر مان صاحب، ہم آپ کو بہت مشہور ہیں. ناظرین، یہ بہت بڑا جہاد ہے ہمارے علاقے کے لیے، آزاد کشمیر کے پسماندہ علاقوں کے لیے، دور دراز کے لوگوں کے لیے، اور خاص کر جو مستحق ہیں، حقدار ہیں، جو بیچارے اتنا مہنگا علاج نہیں کروا سکتے، تو یہ سہولت ممبر آزاد کشمیر میں ان کو بالکل فری دے رہے ہیں. گھر سے ٹرانسپورٹیشن کی سہولت بھی دے رہے ہیں، پک اینڈ ڈراپ بھی دے رہے ہیں. تو میری بھی تمام ناظرین سے، اپنے سے جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں ہمارے یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں، تو ان سے گزارش ہے کہ ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں، اپنے صدقات، خیرات اور جو بھی مہیا حضرات ہیں، بالخصوص ہمارے جو تارکین وطن ہیں، بیرون ملک ہیں، وہ بالخصوص اس ادارے کی بھرپور مدد کریں تاکہ اس سے زیادہ سے زیادہ مریضوں کو جو ہے وہ سہولیات مہیا کی جا سکیں. بہت شکریہ. تھینک یو. اللہ حافظ.